संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद में बीजेपी के पिछड़ा किसान सामाजिक सम्मेलन में पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम को संबोधित करने के साथ ही यूपी और केंद्र की योजनाओं की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा सपनों में कृष्ण भगवान वाले बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपने तो हसीन होते हैं, मुंगरी लाल के हसीन सपनों की तरह, क्योंकि सपने देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन सपने कभी पूरे नहीं होते। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि बहन जी मान्यवर काशीराम और बाबा साहब के मिशन से भटक गई हैं और वो सिर्फ थैली के पीछे भाग रही हैं और यही वजह है कि पार्टी से कार्यकर्ता भाग रहा है, थैली आ रही है। और आज हालात ये है कि पार्टी में सिर्फ दो ही चेहरे बचे हैं, एक मायावती जी और दूसरे सतीश मिश्रा। आखिर क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आइए आपको सुनवाते हैं पूरा बयान। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश के गवर्नर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की प्रदेश की सरकार का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस संकल्प के साथ जहां अपने किए गए वायदों के मुताबिक पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास का एक नया इतिहास रच रहे हैं, वहीं पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश और देश के प्रत्येक जरूरतमंद के दरवाजे भी हम पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहती, किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई भी जा सकता है। और रही बात, ये बात दूसरी है कि कल तक उंगली उठाने वाले अगर जा रहे हैं तो कहीं न कहीं ये सोचनीय विषय जरूर है और सही माने में इसका उत्तर तो आप सभी लोगों को अखिलेश जी से ही लेना चाहिए। तो उनके नींद में भी कृष्णा जी आ रहे हैं, बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। अब सपने तो हसीन होते ही हैं, कहावत भी है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, लेकिन सपने कभी सही नहीं होते। और सपना सभी को देखने का अपना छूट है, कोई भी देख सकता है। और इसलिए सपना तो 2014 में भी देख रहे थे, 2017 में भी देख रहे थे, लेकिन वही ढाक के तीन पार। इसलिए जिस तरीके से 2014 और 2017 में सपने चकनाचूर हुए हैं, 2022 में भी उसी तरीके से सपना चकनाचूर हो। पूर्वांचल के सारे बसपा के नेता छोड़ चुके हैं, कोई बचा नहीं पूर्वांचल में। मायावती जी तो बची है ना, इसलिए मैंने तो बहुत पहले कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी रास्ते से भटक गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन से और मान्यवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन के रास्ते से हट करके थैली के पीछे भाग रही हैं और यही कारण है कि कार्यकर्ता भाग रहा है, थैली आ रही है, कार्यकर्ता भाग रहा है। और आज हालत ये हो गई है कि अब उसमें केवल दो चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, एक बहन मायावती जी का और दूसरा सतीश मिश्रा जी। रेट भी कम हो गया है। अब ये तो हिसाब किताब तो बहन जी जानती होंगी कितना कम हुआ कितना ज़्यादा। आप जुड़े थे समाज की तरफ से आपके साथ
अब हमारे साथ कितना समर्थन में इसका कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि सभी हैं जो भी अति पिछड़े हैं, जो भी अति पिछड़े हैं, जो भी मौर्य समाज के हों या हमारे अति पिछड़े समाज के हों, वो सभी साथ खड़े हैं और पूरी तरीके से खड़े हैं। इसलिए कोई प्रतिशत का उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, धन्यवाद। हो जाता है। अफवाह का बाजार गर्म है कि आप कहीं और भी जा सकते हैं, ऐसा अरे पता चला है। ये अफवाहें 4 महीने चल रही हैं, इसलिए अफवाहों की चिंता हम नहीं करते हैं। सीट कितनी आएगी इस बार 22 में? पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनाएगी।